तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWK में। जैसा आप सभी लोग को बताया गया है कि मैथ्स के लिए हमने जनरल मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस शुरू किए हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम जो भी आप एग्जाम देने वाले यूपी टेट, सी टेट, BPSC, TRE 4 या कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें जनरल मैथमेटिक्स आता है, उसके लिए एक क्लास बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है और जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया जाता है सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स। तो आज हमने एक चैप्टर लिया है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में आज हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट सुनने हैं, जिसमें आपको ज्योमेट्री का सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। आइए ध्यान देते हैं। देखो, ज्योमेट्री कहाँ से शुरू होती है। ज्योमेट्री यानी कि हमको ज्यामिति यानी कुछ हम ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए बाबू? ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? एक बिंदु चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? पॉइंट। तो एक क्या चाहिए हमको? बिंदु चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं कि ये बिंदु है क्या, है ना। आप लोगों को बताया गया पहले कि ये क्लास क्या है? जीरो से हीरो की तरफ ले जाएगा। यानी कि आपको कुछ नहीं आता, बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं आती, तब भी आपको ये क्लास समझ में आएगा। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है? पेशेंस से मुझे सुनना है और कॉपी पेन ले करके बैठना है, और ताकि क्लास भी आप क्या करें? नोट कर सकें। तो पॉइंट की हम बात करें तो क्या कहते हैं कि एक ऐसा लोकेशन जिसका क्या हो कि एग्जैक्ट हमको, एक ऐसा लोकेशन जिसका हमको एग्जैक्ट पता हो कि वो कहाँ पर है, प्लस इसकी क्या है? ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है, कुछ ना ही गहराई होती है। यानी कि ये क्या है? ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यानी कि A, B और C ये क्या है? एक बिंदु है। और यह बिंदु क्यों है? क्योंकि इसका क्या? एक एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता है, और ना ही इसकी लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है। बहुत लोग आपसे क्या पूछ देते हैं टेस्ट लेने के लिए, अच्छा मैथ्स की टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, चलो बताओ बिंदु क्या होता है। तो बिंदु में ही हम क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिंदु क्या है? कोई भी अगर अगर देखिए, लाइफ में कोई भी आपसे कुछ भी पूछे, तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आता है तो बड़े आराम से आपको बोल देना सॉरी नहीं आता। इसमें कोई वो है कि इंसल्ट फील नहीं करना है आपको, ठीक है। नहीं आता फिर सामने से पूछे, ठीक है आप ही बता दो, तो ये अच्छा इंप्रेशन जाता है। दूसरा चीज कि आपको क्या है कि कोई भी अगर आपसे पूछे पॉइंट, तो आज से आप इसका क्या है? डिफिनेशन बड़े आराम से बता लोगे। क्या बताओगे? कि द लोकेशन विच हैज एग्जैक्ट लोकेशन, या फिर ऐसा प्लेस, द प्लेस विच हैज एग्जैक्ट लोकेशन। इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखोगे? द प्लेस विच हैज एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन अगर हिंदी की बात करें तो इसको क्या हो जाएगा? ऐसा स्थान ऐसा स्थान जिसका जिसका एग्जैक्ट एग्जैक्ट का मतलब कि, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कहते हैं उसको, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, ठीक है। या फिर जिसका, और क्या कहते हैं? जिसकी ना तो लंबाई पता हो, नेदर वी आर नोइंग द लेंथ नॉर ब्रीथ नॉर विड्थ, ठीक है, नॉर हाइट, कुछ भी हमको ना पता हो, जिसका हमको लंबाई, या जिसका लंबाई ना हो, चौड़ाई, लंबाई भी नहीं है, ठीक है, और क्या है? चौड़ाई भी नहीं है, जिसका ऊंचाई भी नहीं है, गहराई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं। देखो, आप लोगों को क्या करना है कि सिर्फ मुझे ध्यान से सुनना है, और जो जो आपको समझ में आए अपने लैंग्वेज में आपको लिख लेना है। आप लोग को इसका नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड हो जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा प्रॉपर इसका नोट्स। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नोट्स बनाने से ज्यादा आपको समझ विकसित करना है कि आखिर ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें, दूसरे डिफिनेशन की बात करें, तो आप ये समझ लो कि लाइन क्या होता है। लाइन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा, ठीक है। तो रेखा क्या होता है कि दो बिंदु दो बिंदु से दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो ज्यामिति होती है, जो संरचना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी ना तो हमको स्टार्टिंग, न मतलब कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है, कहाँ से ये शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, हमको कुछ नहीं पता होता, उसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है कि क्या कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाला ज्यामिति, ठीक है। दो बिंदु मतलब कम से कम दो बिंदु से होकर जाने वाली दो बिंदु से होकर जाने वाली जाने वाली संरचना जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? संरचना
लाइन कहलाती है। इसका मतलब कि द ज्योमेट्री और द स्ट्रक्चर विच वी आर नॉट नोइंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, मतलब जिसका हमको क्या है स्टार्टिंग बिंदु, देखो ये ए बी लाइन है लेकिन इसका हमको क्या है स्टार्टिंग बिंदु भी नहीं पता है और ये कहाँ पे खत्म होगा ये भी हमको नहीं पता है। देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे अगर इस तरीके का आपको कहीं दिख जाए ना तो इसको हम क्या कहते हैं, ये लाइन है, ये क्या है लाइन ए बी, दोनों तरफ ये एरो बना हो तो ये क्या है लाइन है, मतलब इसका ना ही हमको स्टार्टिंग बिंदु पता है और ना ही क्या है ना ही स्टार्टिंग बिंदु और ना ही एंडिंग बिंदु, ना ही एंडिंग पॉइंट ना ही स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों में से कुछ नहीं पता है तो इसको हम क्या कहते हैं लाइन कहते हैं। अब एक तीसरा चीज और आता है जिसको हम क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट, क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट, आप ये समझना ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन सेगमेंट। और इसी को हम पूरे चैप्टर में जब भी पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे, इसका यूज आएगा। तो लाइन सेगमेंट इसको हम हिंदी में कहते हैं रेखा खंड, रेखा खंड। अब देखना यहीं पर मतलब इस रेखा का खंड, खंड का मतलब क्या है टुकड़ा, तो टुकड़ा है जब कोई किसी चीज का हम टुकड़ा लेते बाबू तो उसको वो टुकड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है ये भी हमको पता रहता है ना। तो क्या कि जिसका हमको क्या है कि ऐसी संरचना जिसका क्या है हमको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है, यानी कि ऐसी संरचना जिसका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है एंडिंग पॉइंट भी पता है, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम में पूछता है एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कि एक बिंदु से होकर हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक बिंदु है तो अब बिंदु में बोली तो आपको समझ में आएगा बिंदु क्या है, एक बिंदु से होकर कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि इनफाइनाइट लाइन, इस बिंदु से होकर के हम क्या है इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। हैशटैग लगा के लिख लीजिए कि एक बिंदु से हम एक बिंदु से अनंत लाइन अनंत 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 रेखाखंड या रेखा अनंत रेखा खींची जा सकती है, रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम अ पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स, हम क्या करते हैं एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि अब आप ये बताइए कि दो बिंदु है तो उससे होकर के कितना लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो बिंदु से हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा लाइन होता है कि जो क्या है दो बिंदु से होकर जाएगी, मतलब दो बिंदु कोई भी दो बिंदु आप देखो यहाँ पे एक दो बिंदु दे दिया, इससे अगर एक आपको लाइन ड्रॉ कर मतलब लाइन ड्रॉ करना है जो दोनों बिंदु से होकर जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या है एक ही पॉसिबिलिटी है ना। तो दो बिंदु से होकर के सिर्फ एक लाइन जाती है और एक बिंदु से हम क्या कहेंगे कि मेनी लाइन मतलब बहुत सारे लाइन जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा यहीं पे एक चीज और समझ लीजिए कि कनकरेंट लाइन क्या होती है, ठीक है। कनकरेंट लाइन क्या होती है कि एक बिंदु से होकर के, चलिए इसको हम डिफिनेशन में लिखवा देंगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे कनकरेंट लाइन जानना चाहे तो एक बिंदु से ठीक है जितनी लाइन जा रही है वो सारा क्या है कनकरेंट लाइन कहलाता है। लेकिन अभी वो थोड़ा सा क्लास क्या हो जाएगा थोड़ा हाई लेवल का, मतलब इसके बाद हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आपको ये तीन चीज समझ में आ गया ना, तीन क्या आपको पांच चीज समझ में आ गया, क्या समझ में आया जल्दी बोलिए। बिंदु क्या होता है बोलिए, वहीं पे जहां पे भी आप सुन रहे हैं बोलिए बिंदु क्या है कि ऐसा प्लेस है, ऐसा लोकेशन, ऐसा प्लेस है, ऐसा स्थान है जिसका हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता है, जिसकी ना ही लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है ना ही ऊंचाई होती है ना ही गहराई होती है। अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की तो ऐसा ज्योमेट्री ऐसी संरचना जिसका क्या है ना ही हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही बोलिए ना ही एंडिंग पॉइंट पता है, उसको हम क्या कहते हैं लाइन कहते हैं। और लाइन सेगमेंट की बात करें तो उसी लाइन का एक छोटा सा भाग ले लिया, मतलब जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है, उसको हम क्या कह देते हैं लाइन कह देते हैं। और चौथा पॉइंट हमने क्या सीखा कि एक बिंदु से होकर के हम बहुत सारी अनंत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और दो बिंदु से होकर के हम सिर्फ क्या करेंगे एक ही लाइन को ड्रॉ कर। अब देखो अच्छे बच्चे हो तो आपको क्या करना चाहिए जल्दी जल्दी, ये अपने मन से ही रफ मैथ्स पढ़ रहे हो तो रफ कॉपी भी अपने पास रखिए और जल्दी जल्दी लिखिए। तो अभी आपने क्या सीखा जल्दी जल्दी लिखिए, देखिए ईमानदारी से पढ़िए और लिखिए जल्दी जल्दी। अच्छा कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लिखिए भाई लिखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर अब हम ले यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें कि रे क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं किरण, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं किरण। तो किरण क्या होता है
कि ऐसी संरचना जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता है लेकिन क्या है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, तो क्या, जिसका, इसको ऐसे लिखे अपने लैंग्वेज में, जिसका जिसका स्टार्टिंग यानी शुरुआत कहाँ से हो रहा है वो तो पता है, शुरुआत, जिसका शुरुआत तो पता है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, शुरुआत पता है। इसको अपने लैंग्वेज में ऐसे लिखे, शुरुआत पता है लेकिन, पता है लेकिन अंत नहीं पता, अंतिम बिंदु नहीं पता, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता, अंतिम बिंदु नहीं पता है, नहीं पता है। इसको अपने ही लैंग्वेज में लिखिए। इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखोगे कि रे इज अ geometry which starting points are known but where it is being end it is not known। यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंडिंग पॉइंट नहीं पता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमने इससे पहले क्या देखा था कि लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ लाइन की हम बात करें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और वैसे ही रे को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लिखिएगा नहीं, हो सकता है ना लिखे किरण, किरण ओ ए, इस तरीके से नहीं लिखे, आपको इस तरीके से अगर ओ और आर और बना करके ऐसे ड्रॉ कर दिया तो आप इसको क्या समझोगे बाबू, कि ये रे की बात कर रहा है। अगर रे हमने समझ लिया तो यहीं पे हम थोड़ा सा एक और टर्मिनोलॉजी एंगल किसको कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, एंगल्स, एंगल क्या होता है कि दो रे है, ठीक है, ओ आर पी, ठीक है, मतलब दो रे है, आप देख रहे हो ओ आर, है ना, और ओ पी, इन दोनों के बीच का जो आर्क का डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, आर्क का डिस्टेंस, यही क्या कहलाता है बाबू, एंगल कहलाता है। और मजे की बात ये है, अगर हम लाइन की बात करेंगे, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो आपको पता है लाइन में कि ये लाइन छोटा है इससे, फिर इस लाइन से ये वाला छोटा है, लाइन में आपको पता होगा ना। लेकिन एंगल में क्या होता है कि एंगल हम मेजर करते हैं, ये वाला एंगल मेजर करो या ये एंगल मेजर करो या ये एंगल मेजर करो, तीनों का वैल्यू क्या है, सेम ही आएगा, आप मेजर करके देखना। ठीक है, तो रे एंगल क्या होता है कि दो रे के बीच का जो आर्क का डिस्टेंस, ये आर्क होता है ना, ये आर्क का, आर्क आर्क का जो डिस्टेंस है, जो मतलब आर्क बन रहा है, वही आर्क क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। और इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात आप लोग समझ में आ गई। यहीं पे अगर आपने एंगल समझ लिया तो थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ एंगल भी समझ लेते हैं। ये आपको लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी कि एंगल्स के प्रकार क्या है, एंगल्स का प्रकार। एक एक लाइन में आपको समझना है बाबू। अक्यूट एंगल, पहले क्या समझना है, अक्यूट एंगल, क्या समझना है, अक्यूट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल, राइट एंगल। पहले इन तीनों को एक साथ समझिए, बाकी तीन को हम एक साथ समझेंगे। देखो बाबू, ये जो थीटा बन रहा है ना बाबू, ये देखो तीन कंडीशन हो सकती है कि देखो मेजर जो एंगल होता है ये आप समझ लो, ये वाला यहाँ पर समझो कि राइट एंगल क्या होता है कि जब, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल को अधिक कोण नहीं, सॉरी, राइट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, दिमाग पे नहीं आ रहा है। राइट एंगल को समकोण कहते हैं, हाँ, राइट एंगल को समकोण कहते हैं, समकोण। हिंदी वाले बच्चे समझे कि समकोण, अगर कहीं पर भी समकोण लिखा है तो वो दो चीजें देता है, ये इस तरीके से बना रहता है और यहाँ पर भी देखो इस तरीके से बना रहता है। तो ए ओ बी ये क्या है, अगर ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, मतलब थीटा अगर क्या है बेटा 90 डिग्री का है, मतलब थीटा अगर 90 अंश का है तो ये क्या है, समकोण है। इतनी बात समझ में आ गई कि थीटा अगर आपका क्या है कि 90 डिग्री का है तो ये क्या है बाबू, समकोण है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर थीटा क्या हो जाए, थीटा 90 डिग्री से छोटा हो जाए, थीटा क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो जाए। तो 90 डिग्री से जब छोटा होगा तो किस तरीके का एंगल बनाएगा, ये देखो, ये अपना क्या था, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। लेकिन ये एंगल अगर इससे छोटा हो रहा है, ये थीटा क्या है, उससे छोटा है ना, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, ठीक है, चाहे ये वाला, ये सारे क्या है, अक्यूट एंगल है। मतलब कोई भी ऐसा एंगल जो क्या है 90 डिग्री से छोटा है वो क्या कहलाएगा, अक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल की अगर हम बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि अगर थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री से बड़ा हो जाए
90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से थीटा क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। देखो इसका अगर डायग्राम की बात करें तो कैसे बनेगा, ध्यान देना बाबू। देखो ध्यान देने की बात ये है कि ये, ठीक है, ये आपका पूरा 180 डिग्री कहलाता है, स्ट्रेट लाइन होता है तो 180 डिग्री कहलाता है। ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री से बड़ा, इस 90 डिग्री से देखो ये लाइन है ना, और यहाँ से ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है ना, ये क्या है, ध्यान देना, ये 90 डिग्री है और इससे ये क्या है, बड़ा है, तो ये क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। और ये हो गया क्या, राइट एंगल। आज हमने छोटा सा एक क्लास लिया, इसको आप क्या करना है कि एकदम पहले अच्छे से इसको आप तैयार करोगे, लिखोगे, कमेंट बॉक्स में सबका डेफिनेशन आप लिख के बताओगे, फिर आगे जो है कि इसका जब सेकेंड, ये पार्ट 1 था, सेकेंड पार्ट में हम क्लास को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।